अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारे रेडियो आवाज़ के सामीन इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ पर सुन सकेंगे, जबकि हमारे सोशल मीडिया के नाज़रीन हमारे ऑफिशियल पेजेस पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। नाज़रीन और सामीन, आपको इस वक्त झंग यूनिवर्सिटी के हवाले से हम बताते हैं कि जो एक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ जगहों पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो चुकी है, उस हवाले से भी, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का इकट्ठे होना, कुछ सियासी और कुछ मजहबी लोग इसमें इकट्ठे हुए हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के इशूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। दरअसल मसला क्या है इसमें, कब से यूनिवर्सिटी बनी? 2015 में ये कागज़ों में यूनिवर्सिटी मौजूद थी। उसकी एक ज़मीन गोजा रोड झंग पर अलाट हो गई और उस 12 मुरब्बे की ज़मीन पर इस यूनिवर्सिटी को बनना चाहिए था। अब जबकि हमारे मौजूदा सियासतदान जो कि अब मुंतखब हुए पीटीआई हुकूमत में, तो इन्होंने कोशिश की कि हम इस यूनिवर्सिटी को झंग से, झंग गोजा रोड से झंग चंडियोड़ रोड पर ले जाएं और इस यूनिवर्सिटी को लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसमें मर्ज किया जाए और उस लाहौर कॉलेज और वुमेन यूनिवर्सिटी को इसमें मर्ज कर दिया जाए। यानी उनकी जो अगली डिग्री होगी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की, अगर वो मर्ज हो जाते हैं तो उनकी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के नाम पर होगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में जो इस इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, कुछ सियासी जमातों की जानिब से, कुछ मजहबी लोगों की तरफ से और कुछ ऐसे लोग जो आज तक सोए रहे, झंग के किसी मसले पर नहीं उठे। कभी उन्हें याद नहीं आया कि झंग के सीवरेज के मसाइल हैं, कभी उन्हें याद नहीं आया कि झंग यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई फ़ंड लेने हैं या झंग की डेवलपमेंट के हवाले से हमने कुछ करना है, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन अब जबकि यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर्स शुरू होने जा रहा था और 16 से ज़ायद प्रोग्राम इसमें शुरू होने जा रहे थे, तो उनके हवाले से उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने ये बात कहना शुरू कर दी कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन सब से हम बात करेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे जो यूनिवर्सिटी के हक़ में हैं और उन लोगों से भी बात करेंगे कि जो ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इस तरह मर्ज ना हो और उसे झंग गोजा रोड पर भी होना चाहिए। सबसे पहले मैं जाता हूँ, इस वक्त आपकी मुलाकात करवाता हूँ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग जनाब डॉक्टर शाहिद साहब से। जानते हैं कि वो दरअसल चाहते क्या हैं, इस यूनिवर्सिटी को किस तरह वो फ़ाल करना चाह रहे हैं और जिसकी सहूलत झंग वालों को देना चाह रहे हैं, उनके मकासद क्या है, क्या वो सियासत कर रहे हैं या झंग में सियासत करने आए हैं या फिर एजुकेशन को प्रमोट करने आए हैं। इस हवाले से चलते हैं जनाब डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो सवाल है वो तो ये है कि इस वक्त जो एक इशू बना हुआ है उसमें ये कहना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस वक्त सियासत में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सियासत में ना तो मैंने हिस्सा लिया, ना मैंने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया, और इशू सिर्फ इतना सा है कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा और एक गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के मर्ज होने का एक इशू के ऊपर किया जा रहा था कुछ अनासर की तरफ से, और हमारी तरफ से खामोशी थी, इसलिए वो वन वे प्रोपेगेंडा प्रिवेल करता चला जा रहा था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उसमें सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ इन टच होता, उन्हें एतमाद में लेता, उन्हें एतमाद देता और असल सूरत हाल वाज़े करता कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी जो चाह रहे हैं कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाए, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? लोग जो है वो और नज़र से देख रहे हैं, आपको असल में क्या लगता है कि इसका झंग की आवाम को कितनी जल्दी कौन सा फ़ायदा पहुँचने वाला है? देखिए, एक तो ये समझ लें कि ये फ़ैसला, ये डिसीजन गवर्नमेंट का डिसीजन है। पीटीआई गवर्नमेंट जब से आई है, इन्होंने अपने पिछले एडीपी अगर आप उठाएं पिछली, उस एडीपी में जहाँ एजुकेशन का चैप्टर शुरू होता है वहाँ पे ये डिफ़ाइंड है, और इससे पहले भी ये डिफ़ाइंड है, और मिनिस्टर हायर एजुकेशन भी ये कहते रहे कि जितनी भी डिस्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस हैं उनको उस डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा ताकि गवर्नेंस बेहतर हो, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करे। तो ये एक स्टेटेड पॉलिसी रही है इस गवर्नमेंट की, और उस पॉलिसी के तहत ये सब कैंपस जो है वो गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाने जा रही है। इसका इमीडिएट जो फ़ायदा है वो एक तो ये है कि ये सब कैंपस मॉर्निंग में गर्ल्स ओनली कैंपस के तौर पे ऑपरेट करेगा, ताकि गर्ल्स बिल्कुल अनकंफर्टेबल ना हों और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ना हों। जैसे वो पहले तालीम हासिल कर रहे थे वैसे ही ख़वातीन अलग तालीम हासिल करती रहेंगी इन द मॉर्निंग शिफ्ट।
जब वो बिल्डिंग खाली हो जाएगी तो 2 बजे से बाद यूनिवर्सिटी उसमें को एजुकेशन की क्लासेस लगाएगी। और उसकी रीज़न ये है कि गज़ाली कॉलेज में, गवर्नमेंट गज़ाली डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ऑपरेटेड है, वहाँ उसके पास सिर्फ 5 क्लासरूम हैं और 5 प्रोग्राम्स वो लॉन्च किए बैठी है। वो अपने एडमिशन्स आगे लॉन्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे फौरी तौर पे एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसमें लाइब्रेरी भी मौजूद हो, जिसके अंदर लेबॉर्ट्रीज़ भी मौजूद हों, जिसके अंदर इस साल एडमिशन भी हो सकें और फर्दर प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर सकें। इसलिए यूनिवर्सिटी को एक बिल्डिंग की भी ज़रूरत थी और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी थी कि वो वहाँ के सब कैंपसेस को वहाँ की मुकामी यूनिवर्सिटी में मर्ज करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताएं कि इसमें कितने सब्जेक्ट अब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के पहले चल रहे थे और आपके कितने चल रहे थे, और अब जब ये अगर मर्ज हो जाती हैं तो उसमें किसको फ़ायदा होगा, कितने सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे? क्या लाहौर कॉलेज और वुमेन यूनिवर्सिटी के जो वहाँ चल रहे हैं सब्जेक्ट, उन्हीं को आप साथ लेके चलेंगे या कोई आप नए उसमें शामिल करेंगे? 5 प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं और वो प्रोग्राम जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी चला रही है और वो हमारे यहाँ नहीं है, वो 11 हैं। इस तरीके से अगर दोनों को मिला लिया जाए तो ये 16 प्रोग्राम्स हैं। तो इसका मतलब है कि सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, इसका मतलब है अगस्त में एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो वो 16 प्रोग्राम्स तो इमीडिएटली रेडीली अवेलेबल हैं। यानी ये बात तो डॉक्टर साहब लोगों को ठीक साबित हो रही है यहाँ कि आप 16 सब्जेक्ट में से 11 सब्जेक्ट आप उसी यूनिवर्सिटी के उसमें शामिल, ज़ाहिर है वो बंद तो नहीं करेंगे ना, या तो आप मुझे बताएं कि उनको बंद कर दिया जाए, वो बंद तो नहीं होंगे, उनको हम कैरी ऑन रखेंगे और अपने 5 मिलाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ने 6 और प्रोग्राम चाक आउट किए हैं, वो 6 और प्रोग्राम हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये 22 प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे पहले साल में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की चूँकि हायर एजुकेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, इसलिए हमारा इरादा ये है कि दिसंबर में कोई 6 से 7 प्रोग्राम्स में हम एमफिल प्रोग्राम्स के एडमिशन्स करें और सिमिलरली नेक्स्ट जून आते आते पीएचडी के एडमिशन्स हम लॉन्च करें। और साहब, आपने यकीनन ये बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। आपके सामने आपको उसमें मज़ामत का शहर में भी सामना हो रहा है, लोग मुख्तलिफ फ्लैक्सें भी प्रिंट करवा के लगा रहे हैं, लोग भी इस किस्म का कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये असल में को एजुकेशन के ही खिलाफ लग रहा है आपको सिलसिला? पहली बात तो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट दिस, वो चाहते हैं कैसा, इसलिए कि जंग के कोई 7 MNAs और MPAs हैं जिन्होंने लाखों वोट लिए हैं, वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि ऐसा हो और उन्होंने अपनी राय का इजहार गवर्नमेंट के साथ, जब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यहाँ तशरीफ़ लाए थे उनके सामने ये किया था कि ये मर्जर होना चाहिए और ये हमारा मुश्तरका मुतालबा। तो एक तो बात ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक भी ऐसा नहीं जो हमारे अगेंस्ट। दूसरी बात ये है कि मैं मिला हूँ यहाँ सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट से, तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो सोसाइटी है वो ये चाह रही है कि ऐसा हो, लेकिन जो चाह रहे हैं वो चूँकि बैनर्स नहीं लगाते, वो चूँकि एहतजाज नहीं करते, तो इसलिए वो नज़र नहीं आते। तो जो मुट्ठी भर नासिर चंद एक हैं, वो चूँकि उनकी एक एजिटेटिव वॉइस है, तो इसलिए वो आपको नज़र आती है कि जी वो शायद कोई इख्तलाफ कर रहे हैं। तो जहाँ तक ख्वाहिशात की बात है तो ख्वाहिशात बहुत सारी हो सकती हैं, ख्वाहिशात रखनी भी चाहिए, डिफरेंस भी करना चाहिए और अपना मुतालबा भी पेश करना चाहिए, लेकिन देखना ही होता है कि पब्लिक मनी जहाँ स्पेंड की जा रही है उसके मैक्सिमम डिविडेंड्स जो हैं वो सामने आने चाहिए। इसलिए दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ मॉर्निंग शिफ्ट में भी चलती हैं, वो आफ्टरनून में भी चलती हैं, वो नाइट शिफ्ट्स में भी चलती हैं। तो ये ऐसा तसव्वुर सिर्फ पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में शाह खर्ची मौजूद है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो, वहाँ लाइब्रेरी भी मौजूद हो लेकिन वो बंद हो जाए, लेबॉर्ट्रीज़ भी मौजूद हों लेकिन वो बंद हो जाएँ, वो वहाँ चौकीदार और क्लर्क्स भी मौजूद हों लेकिन वो घरों को चले जाएँ। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया अपने मिनिमम रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज़ करती है और ऑप्टिमम ऑपरेशंस की तरफ लेकर चलती है। हमने सिर्फ यही किया है, गवर्नमेंट ने सिर्फ यही किया है। कोई ऐसा नहीं किया कि जो गर्ल्स की जो यूनिवर्सिटी है उनसे छीन ली गई हो, ऐसा नहीं किया गया कि उनके आधे कमरे छीन लिए हों ना, वो उसी तरह इन ऑपरेशन रहेंगे। जब वो खाली हो जाएगी तब वहाँ को एजुकेशन होगी। दूसरी बात ये कि उनका कंट्रोल लाहौर से नहीं होगा, जंग से होगा। तो ये तो वहाँ बात तो उनके बल्कि फ़ायदे में होगी कि हर चीज़ जो है आपके उनके फ़ायदे में बेशुमार बातें हैं। एक ये कि वो गवर्न यहाँ से होंगे, नंबर 2 कि वो आज तक एक यूनिवर्सिटी नहीं बन सके, वहाँ रिसर्च कल्चर आएगा और रिसर्च ही बुनियादी काम है एक यूनिवर्सिटी का। और तीसरी बात ये वहाँ बहुत सारे एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे। चौथी बात ये भी मैं आपको बता दूँ कि फ़ीसेस में भी कमी होगी। एक प्रोग्राम में 40 से 50 हज़ार रुपये का फ़ायदा एक स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग की फ़ीसेस जो हैं
वो कम है कंपेयर टू लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की। तो एक स्टूडेंट को 40 से 50 हज़ार पर प्रोग्राम उसको बेनिफिट मिलेगा फ़ीस की मात्रा में। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ेगी कि हमारे पास जो PhD की फैकल्टी है उसकी तादाद ज़्यादा है, और हम ये समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को यहाँ बैठ के हम ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और बात, एक तासुर ये भी है कि डॉक्टर साहब अगर कोशिश करते जिस तरह आपने लाहौर कॉलेज की बिल्डिंग के लिए कोशिश की कि आप इसी स्कूल जहाँ इस वक्त जामिया स्कूल के 20-22 कमरे जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी वालों ने खाली किए थे, आप उनकी जानिब क्यों नहीं गए? आप उस साइड पर आपने क्यों उसका रुझान? हम उसकी जानिब गए, आपको मैं रिकॉर्ड में उस लेटर की कॉपी भी दे दूँगा। हमने गवर्नमेंट को लिखा कि हमें वो कम्प्रीहेंसिव स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग दे दी जाए। मिनिस्टर साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो हम सिंडिकेट के बाद उनको वहाँ हमने विज़िट भी रखा और हमने ये डिमांड भी की, और ये डिमांड हमने लेटर भी लिखा और थ्रू डिप्टी कमिश्नर भी भेजा, ये लेटर डायरेक्ट भी भेजा, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी भिजवाया, लेकिन सेक्रेटरी स्कूल ने हमें रिफ्यूज़ किया। और आपको पता है कि उनकी जो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल्स की, वो इसके बड़ा पीछे थी, और उन्होंने बड़ी रेजिस्टेंस करके जब वो वकेट हुआ तो लिया। हमें साफ इनकार कर दिया गया था कि ये आपको नहीं मिलने वाली। एक बात तो ये कहना कि हम उसकी तरफ नहीं गए, हम ज़रूर गए उसकी। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बड़ी मैं कहता हूँ माहिराना तरीके से एक छोटी सी जो ख्वाहिश थी उसे पूरा ना किया और एक इतनी बड़ी ख्वाहिश पे अपना जोर लगा के लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ले ली। नहीं, ये भी तो एक कमाल। नहीं, ये नहीं, मैंने ना हर डायमेंशन में एक जैसे कहते हैं चुमुखी लड़ाई लड़ना, मैंने वो लड़ी है। मैंने जामिया हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए भी फ़ाइट की है, मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी की अपनी बिल्डिंग के लिए भी फ़ाइट की है, मैंने यहाँ अपने जो एलीट पॉलिटिशियंस हैं उनको मोटिवेट किए रखा है इस यूनिवर्सिटी के लिए, रिकरिंग ग्रांट लेने के लिए भी, ऑपरेशनल डिमांड के लिए भी। फिर ये मर्जर का इशू था, उसमें भी हमने एक कंसेंसस डेवलप किया है अपने सिंडिकेट मेंबर्स के दरमियान। एक भी आपको डेसेंट नोट नहीं मिलेगा, सिंडिकेट बिल्कुल मुत्तफ़िक खड़ी है इसके ऊपर, हमारे सियासतदान बिल्कुल मुत्तफ़िक खड़े हैं इसके ऊपर। तो सारों ने इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की हैं, और डेलिब्रेशंस करने के बाद वो इसके ऊपर आए। और इन फ्यूचर देखें, यहाँ इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ताबनाक मुस्तकबिल है। फ्यूचर में इसमें और एडिशंस हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो इसकी 12 मुरब्बे ज़मीन गोजर रोड पे थी, जी, तो इस सारे स्टेप के बाद वो चैप्टर क्लोज नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें वो ज़मीन अभी भी हमारे पास ही है। हमारा इशू ज़मीन का नहीं, हमारा इशू पैसों का है। आज गवर्नमेंट हमें 50 करोड़ दे, हम आज बिल्डिंग तमीर करने की तैयारी में हों। हमें तो 10 करोड़ रुपए PC1 हमने बनाया था, PC1 हमने किसी के कहे बगैर बनाया था, हमने ये प्रूव करवाया था, और उसकी 10 करोड़ रुपए अभी हमें रिलीज़ नहीं हुए थे। ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि 10 करोड़ रुपए इनको मिले, इन्होंने खर्च नहीं किए। हमें मिले ही नहीं, वो गवर्नमेंट के पास ही पड़े हुए थे, और वो गवर्नमेंट ने वहाँ से डाइवर्ट कर दिए। अब इस साल गवर्नमेंट कह रही है जी 3 करोड़ है, और वो 3 करोड़ से आप क्या बना सकते हैं? 10 करोड़ की तो आप सिर्फ बाउंड्री वाल बनेगी। हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट हमें 50 करोड़ रुपए फंड दे और इमीडिएटली तामीर कर दे। एज़ फार एज आप कह रहे हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया, कोई चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अभी सिर्फ एक मर्जर का हमारा ये इशू है कि वो मर्जर हो, उसके बाद गवर्नमेंट के पास लैंड है, चीफ मिनिस्टर है, मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मैंने कह देना कि लैंड नहीं, ना मेरी ख्वाहिश के ऊपर कोई लैंड ने तब्दील होना है। मेरे लिए ना मेरी कोई ज़मीन है गुजरा रोड पे या चिन्नौट रोड पे। मुझे आप यूनिवर्सिटी गुजरा रोड पे बना दें, मोस्ट वेलकम, हमें चिन्नौट रोड पे बना दें, मोस्ट वेलकम। जहाँ सिंडिकेट में ये इशू आएगा, सिंडिकेट इसको डिसाइड करेगी कि विच साइड इज़ बेटर साइड, साइड ए और साइड बी, कहाँ पे हम अपना फंड स्पेंड करेंगे और उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स होंगे। तो ज़मीन के इशू तो वो खदशात हैं उन लोगों के जिनकी उस रोड के ऊपर ज़मीन है, उनको ये ख़तरा लाहिक हो गया है कि हमारी जो ज़मीन है वो छिन जाए, यहाँ से यूनिवर्सिटी चले जाएगी तो उसके रेट गिर जाएंगे। ये उनके इशू हो सकते हैं। जैसे उस साइड पे जो लोग हैं वो खुश होंगे कि जनाब अगर इधर आ जाते हैं तो हमें फ़ायदा होगा। ये एक नेचुरल चीज़ है, मैं इसको कोई बुरा नहीं समझता, मैं ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन हमने तो अभी तक ना कोई डिमांड दी है, ना लिख के दिया यूनिवर्सिटी ने कि हमारी ज़मीन को तब्दील किया जाए, हमने तो नहीं दिया, ना हमारी सिंडिकेट ने भी कहा है। अभी तो ये हो रहा है कि मर्जर हो रहा है, तो मर्जर के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म की, जब कोई आर्गूमेंट नहीं मिले तो को एजुकेशन का इशू निकाल लिया। तो जब को एजुकेशन को तो हमने सिंडिकेट में, मैंने आपको सिंडिकेट का डिसीजन दिखा दिया 10th मीटिंग का, उसमें लिखा हुआ है कि इन द मॉर्निंग इट विल बी ए गर्ल्स ओनली सब कैंपस और इन द आफ्टरनून को एजुकेशन ऑपरेट करेगी।
तो इसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये चलते हैं अपने आखिरी सवालों की जानिब कि ये कब तक आप इसे वहाँ शिफ्ट हो जाएगी यूनिवर्सिटी और कब से इसमें नए एडमिशन शुरू हो सकते हैं? हम तो इसी साल करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें मर्जर का नोटिफिकेशन देती है तो इसी साल का जो एडमिशन होगा वो एक कंबाइंड एडमिशन होगा, जिसमें हम जो गर्ल्स ओनली है उसके लिए भी ऑफ़र करेंगे कि गर्ल्स कैंपस के लिए जो सिर्फ आइसोलेटेड पढ़ना चाहती हैं बच्चियाँ, उनके लिए एक पिंक फॉर्म देंगे और वाइट फॉर्म इंशाल्लाह देंगे फॉर को एजुकेशन। तो इन प्रोग्राम्स को लेके हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इस वक्त यूनिवर्सिटी को उधर मर्ज करने में कौन से लोग रुकावट आपकी नज़र में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कौन सी है? अब मेरी नज़र में तो कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं, सारे प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं। समरी जो है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ने ये फ़ैसला किया है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को दे दी जाए, जो सब कैंपस है। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की सिंडिकेट ने ये फ़ैसला किया कि हाँ हम लेने को तैयार हैं। इसके बाद चीफ मिनिस्टर ने साहब ने इससे इत्तफाक किया कि हाँ ये ठीक है, इसको जो स्टैंडिंग कमेटी है हायर एजुकेशन की उसके थ्रू इसको लाया जाए कैबिनेट में, तो वहाँ से भी ये थ्रू हो गई। तो हर फोरम ने इसको सपोर्ट किया और इसको मुकम्मल किया। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस, आई थिंक कि चंद दिनों में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी नाज़रीन और सामी, ये थे डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, जो कि अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि क्यों ज़रूरी है इस वक्त उनका झंग चनियोट रोड पे जाना। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जमात इस वक्त झंग में सामने आए कुछ लोग, उनमें जमात इस्लामी ने अहम किरदार अदा किया और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये था कि हम इस तरह मर्ज नहीं होने देंगे। जो ख़वातीन की तालीम है वो अलहदा चलेगी और ये यूनिवर्सिटी ऑफ झंग कहीं और ले जाएँ, जिस जगह कहीं और चलाएँ, लेकिन ऐसा ना करें कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को इसमें मर्ज कर दिया जाए। तो इस हवाले से जानते हैं जनाब डॉक्टर जब्बार साहब से कि इन्होंने ख़ास तौर पर इस मुहिम को शुरू किया और आज इसमें काफ़ी लोग शामिल हो चुके हैं। तो इनका इस वक्त क्या मौक़िफ़ है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ऐसे मौक़े पर, जबकि बहुत से इल्ज़ामात उन पर भी हैं कि वो भी किसी के कहने पर कर रहे हैं। ये सब सवाल उनसे मैं करूँगा। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मेरे साथ रहेगा। चलते हैं डॉक्टर जब्बार साहब के पास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या ये जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, क्या आपका ज़ाती मौक़िफ़ है कि लाहौर कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ झंग शिफ्ट नहीं होनी चाहिए? ये लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी झंग कैंपस मेरा मसला नहीं, मेरा इशू नहीं, जमात इस्लामी का इशू नहीं, ये झंग की अवाम का इशू है, झंग के हर तालबा और झंग के हर ख़ानदान का इशू है। इसलिए कि झंग अपने पस मंज़र के हवाले से एक मज़हबी और रूरल बैकग्राउंड रखता है। यहाँ के लोग अमूमन मखलूत तालीमी इदारों में अपनी नौजवान बच्चियों को भेजने से परहेज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं। और इसी का नतीजा था कि एक 2005-07 में सर्वे हुआ और उस सर्वे के अंदर ये पता चलाया गया कि वो कौन सा इलाक़ा है कि जहाँ पर लोग ख़वातीन की तरक्की में रुकावट बनते हैं या उनकी तरक्की नहीं हो पाती। उनमें से एक ये तस्वर आया कि झंग चूँकि एक पसमानदा इलाका है, बैकग्राउंड इसका रूरल है, एग्रीकल्चर है और इसका एक मज़हबी कल्चर भी मौजूद है, इसलिए ख़वातीन को तरक्की देने की खातिर उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के जो विमेन डेवलपमेंट डिवीज़न था उनकी तरफ से एक आया कि हमें झंग में के अंदर ख़वातीन के लिए मखसूस कॉलेज बनाना चाहिए जिसके अंदर ख़वातीन वहाँ की बच्चियाँ आला तालीम हासिल कर सकें। और उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन कमीशन ने उसे मंजूरी दी कॉलेज बनाने की यहाँ 2007 में। डॉक्टर साहब, ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी बन गई लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, बच्चों ने पढ़ना वहाँ बच्चियों ने शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की जो बिल्डिंग है वो उस पे यूनिवर्सिटी ऑफ झंग वाले ऐसे समझे जैसे उस बिल्डिंग पर लोग कह रहे हैं कि कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। आपका भी यही मौक़िफ़ है कि ये कब्ज़ा करना चाह रहे हैं बिल्डिंग पर। आपका बेसिक इशू ये है कि वहाँ ये लड़कियों की यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए या को एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए? नहीं, असल मसला ये नहीं है।
हमारा मसला ये है कि ख़वातीन के इस कैंपस को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको ज़म करके, इसको मर्ज करके इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जंग के पस मंज़र के हवाले से जिस मकसद के लिए ये कैंपस बनाया गया है वो मकसद पूरा नहीं हुआ। अभी तो ये 2019 के एंड पर ये कैंपस मुकम्मल हुआ है और अब वहाँ ख़वातीन बच्चियाँ शिफ्ट हुई हैं और उन्हें अपनी 5 बसें ख़रीद ली हैं। पूरा कैंपस तैयार हो चुका है और उन्होंने तकरीबन 14 साल एक छोटी सी बिल्डिंग जामिया हाई स्कूल में अपनी क्लासें चलाई हैं। आज विमेन कैंपस के अंदर 14 डिग्री कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं, जिनमें 9 BS कोर्सेज़ हैं और 5 मास्टर डिग्री हैं। 14 डिग्रियां वो दे रहे हैं। और जिस यूनिवर्सिटी का अभी तक ईंट ही नहीं लगी, जिस यूनिवर्सिटी को अभी तक डिग्री देने का NOC ही नहीं जारी हुआ, उस डिग्री यूनिवर्सिटी को वहाँ शिफ्ट करके और उस कॉलेज विमेन कॉलेज को उसमें ज़म करके और उसके अंदर मर्ज करके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग स्पेशल कमेटी ऑफ कैबिनेट में है और उसमें लिखा गया कि उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा और उस कॉलेज को कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस बना दिया जाएगा। ये सरासर जंग की तालबात के साथ जुल्म है, जंग की आवाम के साथ जुल्म है। ये तो एक कब्ज़ा माफिया की सेंस है कि आप ख़ुद कुछ ना कर सके। आपको 2 दफ़ा 1-1 अरब रुपया मिला। जंग यूनिवर्सिटी जब मंजूर हुई है 2019 के अंदर 10 करोड़ रुपया मिला, लेकिन 10 ईंटें भी आज तक नहीं लगाई गई। अगर हम इतने नालायक हैं, जंग यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इतनी नालायक है कि वो अपना काम कुछ नहीं कर सकी, तो जो दूसरे 14 डिग्री कोर्सेज जारी कराए हुए हैं और उन्हें अपनी बिल्डिंग भी तामीर कर ली। 2015 में उन्हें फ़ंड मिले हैं और 2019 में उनकी तक पूरी यूनिवर्सिटी कंप्लीट कर ली है। तो हम उस पर कब्ज़ा करना क्यों कर रहे हैं? अगर हमारा जो उनका मौक़िफ़ है कि हम जिस सिर्फ हमारे पास क्लासरूम्स नहीं है, तो भाई क्या ये विमेन कैंपस के यहाँ जंग में मौजूद है? चिनाब कॉलेज मौजूद है, वेटनरी कॉलेज मौजूद है, आपका टेक्निकल कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, आप कहीं भी क्लासेस चला सकते हैं अगर आपको क्लासेस की ज़रूरत है। विमेन कॉलेज का कैंपस ही क्यों इतना पसंदीदा है आपके लिए? सिर्फ इसलिए कि आप उसको हड़प करना चाहते हैं, इसलिए कि आप यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन 12 मुरबे 2223 कनाल आपके नाम मुंतकिल हो चुकी है, आप उसको खाली करके आप उसको कब्ज़ा माफिया के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात आपने की कि इसमें ख़ास तौर पर जो है हमारा जंग का कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इन बच्चियों के इदारों में इसमें साल लड़के भी पढ़ रहे हों। तो डॉक्टर साहब ये ख्याल अब आपको आ रहा है, आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में जो है बच्चियाँ इसी तरह एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वहाँ तलबा और तालबात इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपने एहतजाज क्यों ना किया और उस वक्त आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि जंग का कल्चर इसकी इजाज़त नहीं देता? जंग के बहुत से प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ इस वक्त एजुकेशन जो है वो को एजुकेशन का लेवल चल रहा है, आपके सामने प्राइवेट कॉलेजेस वाले कर रहे हैं, आप वहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे। अब जब जंग के लोगों को एक जो ख्वाब था यूनिवर्सिटी का वो पूरा होना जा रहा है और अब आप उसमें एक नई रुकावट आपने जो है उसमें डाल दी, जंग के सकाफ़त के हिसाब से या जंग के कल्चर के हिसाब से या जंग की मजहबी सूरत हाल को देखते हुए। तो अब क्यों आपको ख्याल है? ये मुखालफीन जो है वो एक बहाना तराश किए हुए हैं। मसला मखलूत तालीम ही का नहीं है। मखलूत तालीम तो डिग्री कॉलेज में जैसे आपने कहा वहाँ चल रहा है। हम ये कहते हैं कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम के ज़रिए से ख़वातीन को तरक्की का रास्ता इख्तियार करने दिया जाए। हम ये कहते हैं कि जहाँ जिस हालत में तालीम मिलती है, जिसने मखलूत तालीम में इदारों में या तालीम हासिल करनी है, वहाँ उनके लिए सहूलत मौजूद है। लेकिन उन बच्चियों के लिए या उन ख़ानदानों के लिए जो मखलूत इदारों में नहीं भेजते ही नहीं हैं, पहले भी नहीं भेजते और अब भी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जो मौजूद तालबात वहाँ दाखिले हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये हमें मखलूत इदारे को मखलूत किया गया, ज़म कर दिया गया, तो हम अपनी बच्चियों को घर बिठा लेंगे। हम उनके लिए चाहते हैं कि उनको भी तालीम का मौका मिलना चाहिए और वो तालीम से महरूम ना रहें। हम तो चाहते हैं कि हर तबके को, छोटे से बड़े को, उसके घर पर मौजूद उसकी तालीम की सहूलत होनी चाहिए और तालीम के बग़ैर किसी शहर क्या किसी मुल्क की तरक्की का कोई तसव्वुर नहीं है। तरक्की है तो सिर्फ तालीम के ज़रिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ लोग सियासत कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को एक जगह से दूसरी जगह सियासत भी कर रहे हैं और माफिया का बहुत बड़ा खेल है। हम पूछते हैं कि आखिर ये यूनिवर्सिटी की ज़मीन खाली करके इसका क्या करना है आपने? क्या ये माफिया के हाथों नहीं जाएगी? क्या इसमें सिंडिकेट के मेंबरान और उनके साथ जो माफिया मिला हुआ है उनकी क्या प्लानिंग है इसके बारे में? लोगों को नहीं पता, तो हमें तो पता है, हम तो जानते हैं। हम पूछते हैं कि क्या ये विमेन कैंपस ही इतना पसंदीदा है कि जहाँ जंग यूनिवर्सिटी चल सकती है? जंग के अंदर BC
20-30 बड़े इदारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं जहां आप सेकंड टाइम में क्लास चला सकते हैं। और हमने उन्हें ऑफ़र भी की है, हमने खुद हमारी एक 16 क्लासरूम की बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है जो हमने उन्हें ऑफ़र किया है कि आप चाहें तो आप वहाँ यूनिवर्सिटी चला लें। 5 तो आपके सारे डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं सर्विस वक्त। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जिनको यूनिवर्सिटी जब से कायम हुई 1 अरब मिला, दूसरे साल 1 अरब मिला, अभी इसी 2020 के स्टार्ट में आपने 10 करोड़ रुपया वापस कर दिया जो आपको मंजूर हुआ था इस यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन क्यों ना बनाई, क्यों ना आपने कोई 1-2-4 बिल्डिंग खड़ी की ताकि यूनिवर्सिटी चलाएं। ये पिछले साल से एक प्लान के साथ साजिश चल रही है कि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनानी। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी का एक दफ़ा ईंट लग गई तो ये यूनिवर्सिटी पक्की हो जाएगी और फिर ये ज़मीन हमें नहीं मिल पुराने सियासतदान है, झंग की सियासत को भी समझते हैं। ये तख्ती का चक्कर तो कहीं नहीं है यूनिवर्सिटी के हवाले से आपकी नज़र में? किसका चक्कर? तख्ती लगाने का, कि मैं एक अलहदा जगह पे कोई तख्ती लगाना चाह रहा हूँ अपने नाम। ये मैं आपको बताऊं कि ये तख्ती का बहुत बड़ा चक्कर है। उसकी वजह ये कि ये वीसी साहब जो हैं इन्होंने हमारे एमपीए साहब को भी अपने शीशे में उतारा और उन्हें समझाया कि ये टेनोर आपका भी फ़िलहाल तो यही जो टेनोर चल रहा है यही है, और वीसी साहब का अपना भी उसे तकरीबन 2 साल हो चले हैं, साल सवा उसका बकाया है। उन्होंने भी कहा कि अगर मैं कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो यकीनन मेरी आगे तरक्की नहीं होगी, मेरी एक्सटेंशन नहीं होगी। उन्होंने एमपीए साहब को ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि उन्हें बताकर वो अपने मिनिस्टर एजुकेशन के पास, सेक्रेटरी एजुकेशन के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ले गया कि मैं अपनी ये परफॉर्मेंस शो करूं कि यूनिवर्सिटी मैंने बना दी और मैंने जो 14 सब्जेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं वो भी लेकर और 5 अपने भी वहाँ 11 जो इसके अलावा हैं, तो हम ये 16 सब्जेक्ट्स की चला रहे हैं। और वीसी साहब अपने अगले टेनोर के लिए एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और उसके लिए इन सियासी नुमाइंदों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सियासी नुमाइंदे हमारे ना समझे तो हम क्या कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके अपने जैसे आप एमपी साहब का नाम ले रहे हैं तो आपके पास तो आप वो जमात हैं जिन्होंने इलेक्शन के दौरान उन्हें सपोर्ट किया, तो आपने कभी उनसे कोई रब्ता नहीं किया इस हवाले से कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, या आपने अपनी कोई तजावीज़ दी हो कि हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का जो असल जहाँ मकसद था, जिस मकाम पर जिसके लिए 12 मुरब्बे जगह अलाट हो चुकी है, आप उसके लिए फ़ंड लाएं। आप ये एक नया उसमें प्रोजेक्ट लॉन्च करके एक नई चीज़ को ऐसे कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो आपने कभी उनसे बात नहीं की? एग्जैक्टली मैंने ये 20 मरतबा अपने यानी सोशल मीडिया पर भी उनके सेक्रेटरी से 2 दफ़ा रब्ता हुआ। जब वाइस चांसलर साहब ख़ुद हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, हमने उस वक्त भी कहा कि आप हमें बताएं कि आप ख़ुद कुछ नहीं कर रहे, फ़ंड्स होने के बावजूद, ज़मीन होने के बावजूद, आप एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर के आपके पास इख्तियारात होने के बावजूद, और आप दूसरों के इदारे बने हुए उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा, और हम आपके ज़रिए से भी शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स, MPAs, MNAs, वाइस चांसलर जो भी हैं, हमने कहते हैं कि आए बैठें, हम आपको इसका रास्ता बताते हैं कि यूनिवर्सिटी किस तरह से कायम होगी। हम चाहते हैं झंग यूनिवर्सिटी फौरी तौर पर चले, फौरी तौर पर उस पर उसका क़याम अमल में लाया जाए। हम चाहते हैं कि वेटरी को विमेन कैंपस की बजाय पूरे फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो विमेन कैंपस का है लाहौर कॉलेज का, उसको भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हम तो चाहते हैं झंग में 3-4 यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी झंग वालों की ख्वाहिशात तो मैं आपके ज़रिए भी ये पैगाम देता हूँ कि आएँ बैठें, जहाँ कहें हम आने के लिए तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं, पूरी दलील के साथ, पूरी हक़ाइक़ के साथ, पूरे फिगर एंड फैक्ट्स के साथ इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी से कोई हमारा मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला या हमारा अगर कोई जंग है तो जहालत के ख़िलाफ़ है, और इंशाल्लाह इस जहालत के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ते रहेंगे। हमेशा कहा जा रहा होता है हर बंदे को, क्योंकि सियासत है ना, सियासत में लोगों पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और फिर ख़ास तौर पर झंग की सियासत हो और इल्ज़ामात ना हो। इसी तरह आप पर भी एक तासुर जा रहा है कि डॉक्टर साहब सियासत भी किसी के कहने पे करते हैं और ये सिलसिला भी किसी के कहने पे शुरू किया, तो ये आपको क्या लगता है, ये आप पे क्या इल्ज़ाम ही है या कुछ हक़ाइक़ भी ऐसे? देखें जी, हक़ाइक़ जो होते हैं, हक़ाइक़ का कुछ ना कुछ सबूत दिया जाता है। मैं आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1975 से इस्लामी जमीयत तलबा में आया, और उसके बाद जमीयत से फ़ारिग होने के बाद फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर आज तक जमात इस्लामी में हूँ। जमात इस्लामी की सियासत करता हूँ, जमात इस्लामी के मफाद की खातिर काम करता हूँ, और जमात के उसी मिशन और मकसद कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, दीन की दावत देना, उनको मुज्तमे करना, हक़ पर खड़े करना, और इस
अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के बंदों पर, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना, वही मेरा मिशन है और इंशाल्लाह तादमे आखिर यही मिशन रहेगा। आपको नहीं लगता आपके झंग लेवल पे जो आपने एक मुहिम शुरू की है, इससे कहीं यूनिवर्सिटी का सारा प्रोजेक्ट ही पेंडिंग ना हो जाए? इंशाल्लाह नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के पास ग्रांट नहीं है, आपके सामने है, गवर्नमेंट के हालात आपके सामने है, कोई पैसा आने का कोई चांस नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसी साल इसी वक्त फौरी जंग में ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए? ये तो सियासी वो ख्वाब हैं जो आप स्टेजों पर लोगों को दिखाते आए हैं आज तक, सियासतदान जंग के, तो आप कैसे समझते हैं कि इतनी जल्दी ये मुमकिन हो? जी बिल्कुल, ये वाइस चांसलर साहब से आप पूछिएगा, उन्होंने हमें कहा कि हम विमेन कैंपस के साथ 10 मुरब्बे ज़मीन है जो अभी उनको अलाट भी नहीं हुई, कहते कि हम वहाँ 3 साल के अंदर अंदर अपना कैंपस बनाकर और हम अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि ज़ुबानी कलामी दावा और मैं कहता हूँ कि ये नामुमकिन चीज़ है। मैं ये वाइस वीसी साहब से पूछता हूँ, जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं तो आप कैसे वो 3 साल के अंदर वहाँ पूरा कैंपस मुकम्मल कर लेंगे? इसका मतलब कि या वो बात गलत है या ये बात गलत है। और अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं, मैं तमाम MNAs MPAs VC साहब को कहता हूँ आएँ, हम उनके साथ, मैं ख़ुद अपना पूरी टीम को, पूरी जमात इस्लामी को, पूरे किसान बोर्ड को लेकर हम जाकर वाइस चांसलर, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से, हायर एजुकेशन से मिलते हैं और हम इंशाल्लाह उन्हें फ़ंड दिलवाएंगे इस यूनिवर्सिटी के बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, अगर आपका ये एहतजाज, आपकी जानिब से ये जो मुहिम शुरू की गई है, इसमें आप कामयाब नहीं होते और ये यूनिवर्सिटी ऑफ झंग जो है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है उसमें जाके मर्ज हो जाती है, तो फिर आपका लाएअमल नेक्स्ट भी कोई है या बस फिर सुकून है? हमारा लाएअमल आवाम को, पब्लिक को आगाही देना, उसको अपने हक़ के लिए खड़ा करना, और ये काम वही है जो अंबिया का मिशन रहा है। अगर हम नाकाम होते हैं तो आप या कोई भी कह सकता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए थे, हज़रत नौज़बिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम या बहुत सारे अंबिया जो इस दुनिया के अंदर इनकलाब नहीं ला सके, तब्दीली नहीं ला सके, ऐसे ऐसे अंबिया की तारीख़ है जिनको सूलियों पर लटका दिया गया, चीर दिया गया। तो हम तो कौन हैं? अगर हमें ना भी हुआ, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ ज़रूर कामयाब हैं। नाकामियों, तमाम नाकामियों के बावजूद हम जिस मकसद, जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, वो मिशन पर कायम रहते हुए हमारी जान भी चली जाए तो हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। को एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं? को एजुकेशन जहाँ हुआ है, जहाँ उसकी ज़रूरत हो, लेकिन जो इदारा बग़ैर को एजुकेशन के लिए बना है, जो हमें बग़ैर किसी MNA MPA किसी की बग़ैर कोशिश और काविश के मिल गया है, हम उसे ख़त्म क्यों कर रहे हैं? उसे कायम रहना चाहिए। जो बच्चियाँ कोई एजुकेशन में पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके लिए ये सहूलत मैसर है, और जो नहीं पढ़ना चाहती उनके लिए अलहदा यही बात तो यूनिवर्सिटी वालों की भी है कि फ़र्स्ट टाइम वो उन जो तालिब इल्म हैं उनके लिए करना चाह रहे हैं जो कि को एजुकेशन में नहीं आना चाह रहे। तो फिर इशू कहाँ है? फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि इस मामले को क्यों इस तरह ऐसे किया जा रहा है कि एक चीज़ जो यूनिवर्सिटी का जो स्टेप है, जो 20 साल बाद कोई मसलन बिल्डिंग बनती है, उसमें फिर क्लासें लगती हैं, ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है, इतनी जल्दी ग्रांट झंग वालों की किस्मत में नहीं है। इनसे तो एक चुंड पुल जो है वो पता नहीं कितने अरसे बाद किसी ने वज़ीर आज़म ने बना दी, तो ये चुंड पुल का इशू कभी नहीं हल हुआ था, यहाँ तो आप यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए मेरे भाई अदनान, यूनिवर्सिटी का बनना ये लाज़िम व मलज़ूम है, इस जंग में इंशाल्लाह बन कर रहेगी। हमने 2010 से इसके लिए मुतालबा किया था, तहरीक चलाई थी, और 2013 के इलेक्शन से पहले जो हमने अपना दिया था पूरा एजेंडा, उसमें आज भी ये तहरीर है। रही बात कि ये गवर्नमेंट नहीं बनाएगी या नहीं बनेगी, अगर बिलफज़ आप एक घर बनाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास वसाइल नहीं, तो क्या इसका ये हल है कि आप दूसरे के घर पर कब्ज़ा कर लें? क्या इसका ये तरीका है? हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी बनी है। रही बात क्लासेस चलाने की, आप ज़रूर क्लास चलाएं, लेकिन क्या उसके लिए विमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस ही इतना पसंदीदा है? उसके बगैर कोई इस जंग के अंदर बिल्डिंग नहीं है, कोई इदारे नहीं, और बिल्डिंग पे कब्जा करना, इन्हें छोड़ के कब्जा न करें, सेकंड टाइम पर चलाएं, क्योंकि वहाँ सेकंड टाइम पर नहीं, आप सेकंड टाइम यहाँ भी सेकंड टाइम पे चल रही है ना डॉक्टर साहब। सर, स्पेशल कमेटी ऑफ पंजाब कैबिनेट की जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं उसको पढ़ के देख लीजिए, उसमें कहीं विमेन का नाम नहीं है। उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि स्टेटस चेंज ऑफ द, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस का उसमें है नहीं है, सिरे से नाम नहीं है। मेरे पास काफ़ी मौजूद है, आप लें, फ़ोटो लें, उसकी दिखाएं, सिरे से नाम नहीं है। विमेन का सिरे से उसका जो कहते हैं ना बूटा ही पट दिया गया है।
चलें ये हम देख लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वाज़ेह तौर पर लिखा है मर्ज किया जाएगा, उसका स्टेटस चेंज कर दिया जाएगा और उसमें कोई सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट फॉर वीमेन, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर जब्बार जो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और हमने भी सीधी सीधी बातें उनसे पूछी कि क्यों और क्या मकासद हैं आपके इस यूनिवर्सिटी को इस तरह अपना किरदार अदा करने के, और आप सियासत में इस तरह से क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए आए। ऐसे तमाम सवाल हमने इनसे भी किए। अब हम बात करेंगे साबिक MPA जनाब मौलाना मसरूर नवाज साहब से कि उनका इस मामले में क्या मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को कहाँ होना चाहिए और क्या इसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को मर्ज होना भी चाहिए कि नहीं। ये बात जानते हैं, सारी बातें, और उनसे भी सीधे सीधे सवाल किए जाएंगे कि जनाब आपके मौजूदा जो MP हैं वो तो और बात कर रहे हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है, ये सुनिएगा जनाब मौलाना मसरूर नवाज से हमारी सीधी सादी बातें। जानते हैं मौलाना मसरूर नवाज साहब की राय कि इनकी क्या राय है इस हवाले से कि क्या ये यूनिवर्सिटी को मर्ज होना चाहिए कि नहीं। जी मौलाना साहब। जहाँ तक बात यह है तालीमी इदारों का बनना, वो इस वक्त झंग की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जितने तालीमी इदारे होंगे उतना मुआशरा हमारा ज़्यादा तरक्की करेगा, और तालीमी इदारे हर शहर हर ज़िले की ज़रूरत होते हैं। झंग यूनिवर्सिटी झंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसी वजह से हमने इसके लिए 12 आवाज़ बुलंद की, असम्बली के फ्लोर पर भी इसकी आवाज़ बुलंद की और अब तक कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन है वो भी झंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है और मुसलमान होने की हैसियत से हमारे यहाँ पर्दे की बहुत ज़्यादा पाबंदी भी है। तो जो वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते को एजुकेशन में, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों के लिए एक सेपरेट माहौल जो है वो दस्तयाब हो जाए जहाँ उनकी बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर सकें। ऐसे हमने इदारे देखे हैं जिन इदारों में अगर वो ये फ़ील करते हैं कि वहाँ पढ़ने वाले तलबा कंफर्टेबल नहीं है या उनके वालिदैन उसमें कोई अच्छाई महसूस नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए सहूलियात पैदा करते हैं ताकि उनका इदारा तरक्की करे। जैसे मैं उसकी एक मिसाल मेरे इल्म में वल्लाह आलम वो बताने वाले ने जो बताई, उसने ये कहा कि सिटी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते थे तो सिटी स्कूल में को एजुकेशन थी। जैसे बच्चे बड़े हुए तो उसने कहा जी मैंने अपने बच्चे यहाँ से निकालने हैं। तो सिटी स्कूल की इंतज़ामिया ने उससे सवाल किया कि आपने बच्चे क्यों निकालने हैं? तो उसने कहा जी इसलिए कि यहाँ को एजुकेशन है, तो अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं अब बड़े बच्चे अपने जो है ना वो इस माहौल में नहीं पढ़ा सकता। तो उन्होंने कहा कि हम अपना अलग कैंपस बना रहे हैं, उस कैंपस में हम क्लासें सेपरेट कर देते हैं। और उन्होंने क्लासें सेपरेट कर दी कि बच्चियाँ अलग पढ़ लें, बच्चे अलग पढ़ लें। तो चीज़ ये है कि वो इदारा अपने आप को तरक्की देना चाहता था, तो उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं अगर आपके यानी 3-4 बच्चों के लिए उसने ये फील अच्छा मौलाना साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ भी जो अब सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तो यही कह रही है कि फ़र्स्ट टाइम क्लासेस जो होंगी वो उन लोगों के लिए होंगी जो पिंक फॉर्म लेंगे और वो फीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर होगी, और यूनिवर्सिटी का टाइम सेकंड टाइम शुरू होगा। तो फिर क्या मसला है? आपको नहीं लगता कि जब हम इसे इन मसाइल में डालेंगे तो यूनिवर्सिटी अब झंग पहले बड़ी लेट हो चुकी है, मज़ीद ये लेट हो जाएगी? देखिए जी बात यह है कि मसाइल में हम लोग नहीं डाल रहे, या जो लोग इसके सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो मसाइल में नहीं डाल रहे। बेसिकली इसको जिन लोगों ने उलझाया है, जिन लोगों ने इसको मसाइल में डाला है, असल मुजरिम तो वो लोग हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ कल्चर बड़ा अजीब है कि जो लोग मुजरिम हैं वो ख़ुद को साबित ये कर रहे हैं कि नहीं हम शरीफ लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम ठीक कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। मौलाना साहब झंग पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में भी को एजुकेशन टाइप है, वहाँ भी ऐसे प्रोग्राम्स पढ़ रही हैं, हमारी झंग की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसी तरह हमारे झंग के बच्चे और बच्चियाँ बाहर के शहरों में भी को एजुकेशन में पढ़ रही हैं। बहुत सी और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ को एजुकेशन है। जमात इस्लामी की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपनी ऐसी हैं जहाँ को एजुकेशन है। आखिर झंग में ये क्यों इस तरह हो रहा है कि सब लोग आप एक्टिव हो गए हैं? ऑल पार्टीज़, कभी इस मामले पर तो ऑल पार्टीज़ कभी नहीं बुलाई गई कि झंग में सीवरेज का मसला है, झंग में यूनिवर्सिटी को फ़ंड नहीं मिले। क्या ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कभी झंग की तरक्की के हवाले से भी बनी? आज क्यों मौका आया कि सब लोग आप इकट्ठे हो गए हैं? ये क्या वजह?
देखिए जी, ऑल पार्टीज़ तो हर मौके के लिए इकट्ठी होनी चाहिए, बननी चाहिए। और क्यों नहीं हुई आज तक? नहीं ना हुई, आपके सामने थे, आप उसमें शामिल थे, आप कह सकते थे ना, आपको भी कहना चाहिए। कहा गया वहाँ ये राय रखी गई कि ये ऑल पार्टीज़ हमने इस मकसद के लिए इकट्ठी किया है, साथ में हमें जंग के दीगर मसाइल के लिए भी इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है जी, चले अब याद आ गया, याद पहले तो आप सबके सामने, हमारे सामने है, आप लोग अपना जो है कभी हमें नहीं नजर आया, आपके सामने शहर के रोड्स की हालत आपके सामने, आप माशाल्लाह एमपी रह चुके हैं, आप जंग के जो मसाइल हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं, और आपका अपना दौर है। अब आप कह रहे हैं नहीं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी चाहूँगा कि ये मौलाना मसूद नवाज़ साहब का मौक़िफ़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी को इसमें मखलूत तलीम या इसमें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को मर्ज नहीं होना चाहिए, या ये जमात आपकी का मौक़िफ़ है? देखिए जी, बात यह है कि पहली बात यह कि मैं मसरूर नवाज़ की हैसियत से आपके सामने बैठा हूँ, और जो बात ये की जा रही है ना मर्ज की, देखें इदारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि कोई भी इदारा जो जंग की तरक्की के लिए बना है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आप कहें कि जी नहीं ये वीमेन कॉलेज उसमें मर्ज कर दिया जाए, तो इसका मतलब है आप एक इदारा ख़त्म करने जा रहे हैं, चाहे जाए कि हम इदारे बनाते। असल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इदारे ख़त्म नहीं होने चाहिए, इदारे बनने चाहिए। असल उसको अब डाइवर्ट किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, उसमें सवालात डिफरेंट किस्म के पैदा किए जा रहे हैं। कोई कहता है जी नहीं जी जंग यूनिवर्सिटी, देखें ना जंग यूनिवर्सिटी का कोई मुखालिफ है, ना विमेन कॉलेज की कोई मुखालफत कर रहा है। मुखालफत की जो वजह ये बन रही है कि भाई एक इदारा बना हुआ है, आप उसको ख़त्म क्यों करने जा रहे हैं, उसकी आज़ादाना हैसियत को ख़त्म क्यों किया जा रहा है। असल सवाल ये है, अब उसकी आज़ादाना हैसियत को आप ख़त्म ना करें, उसकी आज़ादाना हैसियत को बहाल रखा जाए। अब उसी में एक जो है ना एडमंड ब्लॉक अलग से बनाया जाएगा, उसके एडमंड ब्लॉक पर ऑलरेडी जंग यूनिवर्सिटी कब्जा कर लेगी। तो मुझे एक बात पता है कि कल जंग यूनिवर्सिटी बनेगी, इसकी कौन गारंटी दे सकता है? अच्छा, कि कोरोना की वजह से देखें, कोरोना की वजह से ऑलरेडी जंग यूनिवर्सिटी के फंड ज़ाया हो गए। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि जनाब जंग यूनिवर्सिटी के फंड ज़ाया हुए, कोई सवाल नहीं उठा। आप लोगों को हमने उठाया ना, इसी वजह से तो ये बुनियाद बनी है। नहीं, अब आप सुने, अब आप सुन लें। देखें, सवाल पहला ये उठना चाहिए था कि जंग यूनिवर्सिटी के फंड ज़ाया क्यों गए। पहला सवाल ये उठना चाहिए था कि जंग यूनिवर्सिटी के टेंडर क्यों नहीं करवाए गए। फिर सवाल ये भी उठना चाहिए था कि जंग यूनिवर्सिटी के जो फंड आए हुए थे इतना अरसा पड़े क्यों रहे। फिर सवाल ये भी उठना चाहिए था कि वहाँ पर जो है ये सिर्फ लॉबी काम कर रही है या सियासत काम कर रही है, या वहाँ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ काम किया जा रहा है। अच्छा, फिर वहाँ ये भी मेरी बात सुन, वहाँ ये भी सवाल उठना चाहिए था कि आया जो लोग वहाँ मुलाजमत इख्तियार कर रहे हैं या जिनको मुलाजमतें दी जा रही हैं, क्या वो लोग मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं या उनके पीछे भी कोई जो है ना माफिया काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ कोई सवाल नहीं उठा। जंग यूनिवर्सिटी की जगह तब्दील की जा रही है जी, कोई नहीं जी बन जाए जी। जंग यूनिवर्सिटी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फेंका जा रहा है, कोई सवाल नहीं उठ रहा। जंग यूनिवर्सिटी की जगह जहाँ 11.5 मुरब्बे है वहाँ 6 मुरब्बे अलाट किए जा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा। एडमंड ब्लॉक के लिए अब नए सिरे से 3 करोड़ का फंड, 10 करोड़ ज़ाया हो गए, 3 करोड़ दिया जा रहा है, कोई सवाल नहीं उठ रहा। लेकिन जब बात की जा रही है कि जी इसमें आप एक इदारे को ज़ाया क्यों कर रहे हैं, तो उस वक्त सवाल उठ रहा है। और ये बात जो है माज एक इदारे तक नहीं है। ये सवाल ये देखें, मेरी बात सुनिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में उठाने चाहिए थे। ये हमने उठाए हैं ना। देखें, अब सबको आप ऑल पार्टी, देखें मेरी बात सुने, ऑल पार्टी, अब देखें चीज़ ये होती है, अब तक जो सिचुएशन थी, आप कहते हैं जी अब आप यकदम उठें, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखते हैं या दीगर जितनी जमातें हैं उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, तो उन सब का एक दर्द था कि जंग के मसाइल हल होने चाहिए। ये सब का दर्द है, मुत्तफिक का दर्द है, हर दौर में ये दर्द रहा है, ये दर्द होता है। देखें जी, जो लोग जंग के रहने वाले हैं, जिनको जंग की तकलीफ़ है, जंग की तरक्की की जिन लोगों को फ़िक्र है, उनको ये तकलीफ़ होती है कि यार हमारा शहर तरक्की क्यों नहीं कर रहा, हमारे शहर के मसाइल क्यों हैं। अब उसमें वक्तन फ़वक्तन हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला, सियासतदान भी अपना हिस्सा डालते हैं। अब एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है जी। इससे पहले जो चीज़ें हैं, आप कहते हैं सेवरेज के जो मसाइल हैं, हमारे यहाँ हेल्थ के मसाइल हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन के मसाइल हैं, और बहुत बड़े सड़कें, हर मसाइल, कोई शक नहीं है कि गलियाँ
ये ऐसी पोजीशन में है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट के नाम पर सिर्फ कश्तियाँ ही चलाई जा सकती हैं। जो हालत हो जाती है, बारिश आ जाए तो बिल्कुल कोई, और अभी भी आप मालों के अंदर जाएं, मेरा रोज़ाना जाना होता है और हम उन लोगों की तकलीफ़ समझते भी हैं और उसके लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद करते हैं। हमारे लिए देखें, ये एक अच्छा प्लेटफार्म है आपकी डिप्टी कमिश्नर का, डिप्टी कमिश्नर का एक अच्छा प्लेटफार्म है। हम उनसे बारहा कहते हैं कि जनाब इस मसाइल को हल किया जाना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं कि उसके लिए अगर फ़ंड जारी, तो वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने करवाने किसने है? जो मुंतखब नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं। अब वो लोग इसलिए नहीं कर रहे। अब एक इशू ये आया और इसकी वजह ये बनी कि एक चीज़ होने जा रही थी, उसके लिए फ़ंड्स मुहैया हो चुके थे, बाकी चीज़ों के तो फ़ंड मुहैया नहीं हुए। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी के कोई मसाइल थे, उस पर आवाज़ हम वक्तन फ़वक्तन उठा रहे हैं। मौलाना साहब, फ़र्ज़ किया कि ऐसी ये आपकी एहतजाज और आपकी ये सारी तहरीक जो इस वक्त है कि ज़म नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी और इसके अंदर, तो अगर ये नहीं होता और तो फिर आपका लाएअमल नेक्स्ट क्या है? आपने इसमें क्या फ़ाइनल किया है कि अगर ऑर्डर हो जाते हैं कि झंग यूनिवर्सिटी वहाँ वाकई जो है ना मर्ज होगी और चल जानी चाहिए, तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए जी, ये लाएअमल तो APC तय करेगी कि आपने किस तरीक़ाकार के साथ एहतजाज करना है, कि आपका एहतजाज यहीं तक होगा, लाहौर तक जाएंगे, मुलाकातें क्या होंगी, ये APC तय करेगी। ये मैं फ़र्द वाहिद इस बारे में आपको कोई अभी राय नहीं दे सकता। बाकी मुसलसल तशहीरी मुहिम के हवाले से एक पहला जो उसका पॉइंट था वो ये था कि आवाम को इस सिलसिले में आगाही दी जाए, तो वो आगाही का एक बेहतरीन सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जैसे आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, पेनाफ्लेक्स भी लग रहे हैं, बैनर्स भी लग रहे हैं कि आवाम तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये उनके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। अब अच्छा, उसमें वजह इसका नुकसान नहीं होगा क्या यूनिवर्सिटी ऑफ झंग? आपको नहीं लगता कि इससे ये लेट हो जाएगी? अगर फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं कि हमारी गुजर रोड पर ही हो यूनिवर्सिटी और हमें यहीं फ़ंड मिलने चाहिए और हम उधर नहीं जाने देते, तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोजेक्ट ही कुछ लेट हो जाएगा? कुछ क्या बल्कि 10-12 साल हो सकते हैं, ना हुकूमत के पास पैसा आए और ना वो झंग को दे, ना हमारे सियासतदान वहाँ से अपनी जो है ना मिनिस्ट्रियाँ ले आते हैं, मशीर बनाते हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाते हैं। बात तो तब बननी है कि जब वो पैसा लाएँ। उन्हें आप किस तरह एक्टिव करेंगे कि भाई आप असल मकसद पे आएँ, अपना पैसा लाएं और यहाँ यूनिवर्सिटी शुरू करें? वो तो हो गया, वो नुकसान तो आपका हो गया। वो तो 10 साल यूनिवर्सिटी पीछे चली गई। अब मजीद नहीं जाए चली जाएगी आपके इस स्टेप के बाद। 10 साल यूनिवर्सिटी पीछे जा चुकी। क्यों चली गई? कि आप एक जगह का PC1 तैयार हो गया, उसके फ़ंड तैयार हो गए, उसका टेंडर जारी हो गया, वहाँ पर बिल्डिंग अगर 10 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग बन जाती तो कम से कम 300 तलबा है ना यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के, वहाँ 1300 तालबात हैं या 1700 है। अब आप वहाँ उसका फिगर देखें, इसका फिगर देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में तो अभी एडमिशन होने थे, नेक्स्ट क्लासेस एडमिशन किए ही नहीं उसने। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग ने जो एडमिशन नए दाखिले भी किए हैं वो भी उसने इस सतह पर नहीं किए, वो उन्हीं मज़ामीन में कर रही है। वहाँ तो जो सिस्टम चल रहा है, यूनिवर्सिटी ने अपना काम किया ही नहीं। अच्छा, ना यूनिवर्सिटी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं? फाइनल ना यूनिवर्सिटी ने अपना काम किया, ना उसके सिंडिकेट ने अपना काम किया। हमारा ये मानना है कि वो सिंडिकेट अपना काम करता, यूनिवर्सिटी अपना काम करती, VC अपना काम करते और वो अपना टेंडर जारी करवा कर यहाँ अपना जो है वो निज़ाम शुरू करते। अब गोजरा रोड पर शुरू करते। अब देखें जो लाहौर कॉलेज वीमेन है उसकी आप पोजीशन देखें, वो यहाँ हॉस्टल में, जामिया स्कूल के हॉस्टल में उसने कितना अच्छा काम किया, बहुत टाइम। फिर उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के फंड से वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी के फंड से वहाँ बनी। अब जब वो बन गई, एक इदारे ने आपके शहर में इतनी मेहनत की, आपकी नस्लों को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की, आपके लोगों को एजुकेट करने में मेहनत की। देखें एक खातून नहीं, ये बात पूरी होनी, एक खातून आपके पूरे ख़ानदान की तालीम का सबब बनती है। उसने आपके इतने शहर को जो है वो एजुकेट किया। अब आप उसके साथ ज्यादती करने जा रहे हैं कि आप कहते हैं नहीं, आपने अपनी तरफ से शहर की ज़रूरत को महसूस करते हुए आपने इतना बड़ा काम किया, तो नहीं, हम आपको ये नहीं करने देंगे। आपको नहीं लगता कि यहाँ बहुत से लोग इस टॉपिक पर और इस इशू पर सियासत चमका रहे हैं? देखें जी, नियत जो उधर चाहते हैं वो भी सियासत, जो इसे नहीं चाहते वो भी सियासत, ऐसा नहीं? देखिए जी, जो नियत है ना, वो तो मेरा अल्लाह जानता है। मैं और आप किसी की नियत नहीं जान सकते। हमने देखना है उसके ज़ाहिरी अमाल। ठीक है, अब ज़ाहिर हमें ये कह रहा है कि यहाँ से शिफ्टिंग सियासत थी, कोई इखलास नहीं था। ये बात, यही मैं, ठीक है, यहाँ से उसको वहाँ भेजना ये सियासत थी। माली फ़वाइद थे, किसी के ज़ाती फ़वाइद थे, किसी को नवाजना था,
ये हो सकता है। यहाँ से शिफ्ट, एक इदारा आपका बन रहा है यार, उसके लिए फंड आ गए हैं, तो उसमें क्या ज़रूरत है आपको उसको शिफ्ट करने की। तख्ती का चक्कर भी कहीं ऐसा कोई हो सकता है? नहीं, तख्ती तो जिसके दौर में फंड का इब्तदा होनी थी, तख्ती तो उसी की लगनी थी, लेकिन फंड की इब्तदा नहीं होती। और इसी बिल्डिंग जिसमें आप वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो अब तो तख्ती लगेगी किसी की? नहीं, अब किसकी लगेगी? वहाँ जब आप उसकी ओपनिंग करेंगे, जब आप उसे यूनिवर्सिटी ऑफ झंग डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्डिंग मर्ज होगी, तो वहाँ बाकायदा तख्ती भी लग सकती है, वहाँ मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं। तो वो जो चीफ मिनिस्टर भी आ सकता है, वही ना, वहाँ आप चीफ मिनिस्टर को ला सकते हैं, पीएम साहब आ सकते हैं, और वहाँ बड़ा अच्छा तरीके से खुद को प्रमोट किया जा सकता है। आपको नहीं लगता कोई ऐसा चक्कर भी हो सकता है? नहीं, उसमें वो तो देखें, जिन लोगों ने ये जुल्म किया है ना जंग के साथ, उन्होंने अपना सियासी बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झंग यूनिवर्सिटी को यहाँ से वहाँ नहीं भेजा, उन्होंने मज़ीद शहर को 10 साल पीछे भेज दिया। अब आप देखें, गोजरा रोड की ये अफादियत थी कि शहर आपका 2 किलोमीटर के फासले पर था, वहाँ से शहर 22 किलोमीटर के फासले पर है। बिल्कुल ऐसे फ़र्क है ना जी। यहाँ शहर, वहाँ ऑलरेडी 3 इदारे बन चुके हैं, बड़े इदारे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन शहर ने उस सतह तक तरक्की नहीं की। यहाँ आपका शहर चंद दिनों में तरक्की कर जाता है। यहाँ 20 रुपये में आदमी वहाँ पहुँच सकता है, वहाँ के लिए आपको बस की सवारी चाहिए, और अगर चिंची जाएंगे तो वो रोड हर साथ आपके सामने कि वो कितना ही। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से अपना मौक़िफ़ हमें यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के हवाले से दिया। जी नाज़रीन और सामीन, हमने आपको अपने इस प्रोग्राम में अब मसरूर नवाज़ साहब का मौक़िफ़ भी सुना दिया कि वो क्या चाहते हैं, दरअसल उनका क्या मसला है और वो इस वक्त क्यों एक्टिव हुए हैं। ये सारी बातें आपने उनकी सुनी। अब क्योंकि ये मामला एजुकेशन का है, कि एजुकेशन के रिलेटेड लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए था, तो उसमें भी काफ़ी लोग शामिल हुए। इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज ऑनर एसोसिएशन के जनाब आसिफ शाहिद ढूडी साहब हमारे साथ होंगे। कुछ देर बाद हम उनके पास पहुंचते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आपको क्या इसमें मसला हुआ, कि आप इनके साथ क्यों मिले, क्योंकि उन पर भी बहुत से इल्ज़ामात हैं कि आप शायद यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में ये प्रोग्राम शुरू नहीं होने दे रहे, शायद आपका कहीं अपने कॉलेज के बिज़नेस के हवाले से नुकसान का तो आपको डर नहीं है कि आप ये क्यों नहीं शुरू होने दे रहे। तो उनका मौक़िफ़ भी सुनिएगा प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। सर, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग जो है ये असल में लाहौर कॉलेज ऑफ और वुमेन यूनिवर्सिटी को अपने साथ मर्ज करना चाह रही, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सही फ़ैसला है इस वक्त? जहाँ तक ताल्लुक़ है लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी का, मैं ये समझता हूँ कि वो एक अलग एंटिटी के तौर पे 2005 में मर्ज़ वजूद में आई। एक लंबा अरसा गुजरने के बाद वहाँ 100 के करीब फैकल्टी मेंबर है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, 1200 के करीब तालिबात हैं और 10 डिसिप्लिन वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। उनका एक बजट है, उसके हिसाब से वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने अपनी कारकर्दगी की बिना पर लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो भी अचीव कर लिया। अब दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का, आपको शायद याद होगा कुछ अर्सा पहले जब ये लाहौर झंग डिवीज़न बनाओ तहरीक शुरू हुई थी बड़े पैमाने पे, अब तो बच्चों ने ये काम किया हुआ है, तो उस वक्त जब ये बात हुई थी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का कैंपस लिया जा रहा था, तो उस वक्त मैं भी उन स्पोक्समैन में शामिल था जिन्होंने सब कैंपस की मुखालफत करते हुए ऑटोनमस कैंपस की बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का कैंपस मंजूर हो गया। अब बात ये है कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का कैंपस मंजूर हुआ है तो साथ ही यूनिवर्सिटी का बाकायदा उसका कैंपस भी बनना चाहिए था, उसके लिए बजट भी एलोकेट होना चाहिए था। अब बजट अगर 1 अरब रुपया होता है, एलोकेट होता है और दूसरे चौथे दिन वो अगर वापस लैप्स हो जाता है या फिर उसको रिफ़ंड कर दिया जाता है, तो उसमें नालायकी है हमारे उन ब्यूरोक्रेट्स की, हमारे उन सियासतदानों की जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थे। अगर अपने झंग में अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए या अपने बच्चों के लिए अगर आप लोग एक काम जो आप लोगों को गवर्नमेंट ने दे दिया है, अगर वो भी आपसे छीन के ले जाया जा रहा है, तो फिर आप किस मर्ज़ की दवाएं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का जो प्रोजेक्ट है बेसिकली मुस्लिम लीग नून का ही प्रोजेक्ट था, और आप लोग ये देख रहे हैं कि लोगों ने जो ख़ास तौर पे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातिर इसको एक नई शक्ल दे दी है। अगर एक गुजरा रोड पे कैंपस आपको बन रहा है और उसके लिए आप लोगों को 12-14 मुरब्बे आपको अगर ज़मीन भी मुख्तस कर दी गई है, आपको बजट भी एलोकेट होना शुरू हो गए, तो आप उसको बनाएं। अब अगर उसको एक और नई शक्ल दी जा रही है कि चिनी रोड पे ले जाएं, तो क्या लोगों के, अब मीडिया बहुत आज़ाद है और मीडिया बहुत फास्ट है और लोग भी बहुत फास्ट हैं, उनकी परसेप्शन भी बहुत अच्छी है और वो जल्दी इस चीज़ को डिड्यूस भी कर लेते हैं और उसको परसीव भी करते हैं। उन्होंने कहा कि चनियोट रोड पे लेके जाना चाहते हैं, भाई क्यों? तो पता ये चला है
कि लोगों की जो ज़बान ज़द-ए-आम बात है वो ये है कि हमारे शहर के MP साहब जो हैं उनके कोई मफादात वाबस्ता हैं और अंडरग्राउंड किसी और जो हमारे XMP हैं उनके साथ कोई ऐसी इस किस्म की बातें हुई हैं कि उनके मफादात इस थी कि वहाँ उन्होंने ज़मीन ख़रीदी है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी का कैंपस वहाँ ले जाया जाए। हमारा लेकिन ये मकसद नहीं है। मेरा सवाल सर फिर वही है कि ये जो फैसला है इसका, आप इस फैसले के बारे में बताएं कि क्या ये फैसला ठीक है कि नहीं, अगर हम येस नो में बात करें। मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला अगर पाकिस्तान जंग के मरूजी हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकल अगर देखा जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जितने भी सब कैंपसेस हैं उनको मर्ज करना है मेन कैंपसेस में, या जो वहाँ यूनिवर्सिटी अलाट होगी एलोकेट होगी उसमें मर्ज करना है, तो मैं समझता हूँ फिर तो इसके अलावा कोई हल ही नहीं है कि लाहौर कैंपस जो है, लाहौर कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी का कैंपस ये यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का ही हिस्सा बनेगा। लेकिन अब अगर ये बनाना है तो उसके वाली कानून साजी की जाए और लोगों को बता दिया जाए। जब लोगों को आप कानून साजी करके बताएंगे तो फिर इस तरह की जो आवाज़ें उठ रही ये नहीं उठेंगी। हमारा आवाज़ें उठा रहे हैं, कुछ लोग इसे मज़हब का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसमें जंग की सकाफ़त का नाम दे रहे हैं। आप माशाल्लाह आपका इदारा जंग में पहला इदारा था जिसने यहाँ ये कॉलेज लेवल पे काम शुरू किया और फिर यूनिवर्सिटियों के साथ मुख्तलिफ के साथ इलाक़ होकर यहाँ काम शुरू किया। तो आप इसे क्या समझते हैं कि लोग ये मजहबी रंग सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को क्यों दे रहे हैं? ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में इकट्ठे लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ को कभी नहीं किया। आपके यहाँ इकट्ठे लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ कभी नहीं इशू आया। आज जब यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का मामला आया है तो कुछ लोग इस पर सियासत भी कर रहे हैं, कुछ मज़हब के नाम पर भी इस पर हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंटों को। तो ये किस जानिब लेके जाना चाहिए? में लाजम बात है, आप भी समझदार हैं, बाखबर साफ़ी हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ गेम है। आपको पता है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो हो सकता है उनकी कोई तनाबें भी किसी दूसरे के हाथ में वो हिलाई जा रही हूँ। लेकिन अगर मतलब यहाँ के मारूजी हालात को और यहाँ का रिलीजियस माइंड तबके को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग भी रहे तो उसमें कुछ, क्योंकि 28 से 30 लाख आबादी जंग की हो चुकी है। जंग के मज़ाफ़ाती इलाकों को देखा जाए, बड़े छोटे दूसरे शहरों को देखा जाए तो वहाँ यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। अगर यहाँ का आपको पता है कि जंग ही वो फ्लैश पॉइंट है जिसमें शिया सुन्नी तफरकाबाजी शुरू हुई, तो मजहबी रिलीजियस माइंडेड तो है। और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे यहाँ के बच्चियों को शहरों से बाहर बहुत कम भेजा जाता है, मजबूरन भेजा जाता है। ना तो वो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही वो अपनी आंखों से उजल देखना चाहते हैं उनको। लेकिन इन सारी सूरत हाल के बावजूद अगर लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस अपनी जगह पे रहता है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी जंग का हक़ है। और लाहौर यूनिवर्सिटी जो जंग यूनिवर्सिटी अगर वो भी एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर यहाँ रहती है, मैं ये समझता हूँ वो भी नाकाफ़ी है। और उसके साथ मेरा मुतालबा तो ये है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए और इससे हट के भी अगर यूनिवर्सिटी के कोई अच्छा सर, ये सोच सकते हैं वो भी होना चाहिए। आपकी एक तासुर और आपके बारे में ख़ास तौर पर जा रहा है जब से आप सामने आए हैं इस हवाले से कि यूनिवर्सिटी का जो है इसे अलहदा होना चाहिए, तो कुछ लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि आसिफ साहब इसलिए आ रहे हैं कि इनका क्योंकि अपना भी एजुकेशन से ताल्लुक़ है और ये शायद नहीं चाहते कि जो है यूनिवर्सिटी जो है ना बड़ी जल्दी बन जाए और इसमें इतने प्रोग्राम शुरू हो जाएँ। तो इनके कहीं अपने मफादात हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि MPA साहब के हैं, इसी तरह लोग आपको भी कहते हैं कि आपके भी मफादात। ये बिल्कुल आप लोगों ने ठीक कहा। बात ये है कि 2005 में जिस वक्त ये तहरीक चली थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी की, तो उस वक्त मैं ही एजुकेशनिस्ट था जो यूनिवर्सिटी ऑफ जंग ये इसके बारे में आवाज़ उठा रहा था, लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में। उस वक्त ये फुटेजेस मौजूद हैं। उस वक्त भी मेरा कॉलेज था, उस वक्त भी मेरे पास कोई एजुकेशन थी। क्योंकि मेरा तो देखे ना, हम एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, वो एक वसी पैमाने पर एक प्रोजेक्ट होता है। हमारे तो जो छोटे कॉलेजेस होते हैं या एफिलिएटेड कॉलेज, ये तो एक रोज़ी कमाने का तरीका है और अपने पेट पालने के तरीके हैं। ठीक है, मैं जंग की खिदमत भी हो रही है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ख़वातीन पढ़ा रही हैं। मैं उससे मकर नफ़र नहीं है। मेरा ये कहना है कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे रहना चाहिए और जंग यूनिवर्सिटी की एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे अगर रहे और काम करे तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। हाँ, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर मजबूरी है, क्योंकि हर जगह पे देखें ना, हमारे अपने बच्चे हैं, खा वो MNA के बच्चे, MPA के बच्चे हैं, बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, वो एजुकेशन में पढ़ते हैं। मेरी बेटी 2 पढ़ रही है मेडिकल कॉलेजेस में। इसका मतलब ये है कि मैं अब ये कहूँ कि मैं तो सिर्फ उस कॉलेज में भेजूँगा जिसमें सिर्फ बच्ची होंगी, ऐसा नहीं है। चूँकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, हुकूमत हमारी उसके वो वैसे ही मतलब लो प्लेस्ड हो गई है और दूसरे रोज़ों में बजट की कमी, बजट नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए उन्होंने अगर इंतज़ामी बुनियादों पे अगर इस तरीके से करना है तो वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस पर बाकायदा कानून साजी कर ली जाए, यहाँ की जो आवाज़ें उठाने वाले लोग हैं उनको एक बिठा के उनको इत्मीनान में ले लिया जाए, उनको मुतमईन कर दिया। आप भी है ना, आपने भी आवाज़ उठाई है। मैंने बिल्कुल आवाज़ उठाई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 4 यूनिवर्सिटीज़ और भी बने जंग के लिए, वो भी नाकाफ़ी। लेकिन हमारा शूमी किस्मत ये है कि हमारी जो ये गवर्नमेंट है इसका प्रेफरेंस है ही नहीं एजुकेशन।
ना सेहत इसकी प्रेफरेंस में है। अब देख लें, हमारी गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, क्या था, लैपटॉप दिए जा रहे थे, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रहे थे, बेतहाशा लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेजा जा रहा था MPhil PhD के लिए। मेरे अपने 2 भांजिए हैं, वो PhD करें जर्मन में। तो इसका मतलब है कि स्कूल बन रहे थे, कॉलेजेस बन रहे थे, उनको फंड्स दिए जा रहे थे, बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जा रहे थे। अब वो सारा सिलसिला कहाँ चला गया? अच्छा सर, मतलब है कि हम यूनिवर्सिटी वाले इशू पे रहेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ फ़ंड जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए हुकूमत को। इस फ़ंड को, हायर एजुकेशन कमीशन का बजट कितना होगा? 39 मतलब कि जो इन्होंने रखा है उसका ग्रांट में तो बहुत कम है, इस बजट में तो उसका हायर एजुकेशन का बजट भी बहुत कम रखा। मैं यही कह रहा हूँ ना, तो जब तक ये बजट नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त तक एजुकेशन इंप्रूव नहीं। जिस मुल्क की एजुकेशन ही बैठी हुई है और उस पर भी आप मतलब कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उस पर भी आप पैसा नहीं लगा रहे, तो फिर अल्लाह ही वाले से आपका। अगर झंग यूनिवर्सिटी के हवाले से इस किस्म की जैसे एक तहरीक शुरू हुई है मज़हब और सियासत के नाम पर, ये कोई बढ़ती है तो आप उनका साथ देंगे, या स्टूडेंट्स का जो लोग चाहते हैं कि झंग में यूनिवर्सिटी का जल्द से जल्द क़याम होना चाहिए और इसमें प्रोग्राम शुरू होने चाहिए, आपका फाइनल डिसीजन क्या होगा? मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगले दिन में, कल ही क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। ये सारा शहर हमारा है, अगर हम इस पे सियासत करेंगे तो सियासत में तो नेगेटिज्म आ जाता है। सियासत का लफ्ज़ी मतलब भी खिदमत है। अगर हम सियासतदान हैं तो हमें झंग के बच्चों की खिदमत करनी चाहिए, इन फैमिलीज़ को आगे लेके चलना चाहिए, ना कि अपने मफादात के लिए गेम करने चाहिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कल का दिन भी नहीं गुजरना चाहिए, क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, बेशक को एजुकेशन और क्लासेस हों। लेकिन मेरा मुतालबा फिर वही यही है कि अगर मतलब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के फ़ंड्स आ रहे हैं और वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई जा रही है, तो उसको इसमें जम करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये लगता है कि वाइस चांसलर साहब का कोई इशू है, या अपने आप को जा बचाने के चक्कर में है, या अपनी वो मतलब कि परफॉर्मेंस है उस पर पर्दा डालना चाह रहे हैं क्या? ऐसा, मैं एक छोटा सा कॉलेज है, आप लोग एक डब्बा कॉलेज है, मेरे पास इस वक्त 8 MMSc की क्लासेस है, 4 MPhil की क्लासेस हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में MPhil की क्लासेस नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ तो वाइस चांसलर साहब क्यों नहीं कर सकते वहाँ? और वो जामिया स्कूल में रहते हुए या गजाली कॉलेज में रहते हुए बहुत बड़ा वो समझ लें कि कैंपस था, उसको यूटिलाइज़ करते उसको, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए, उसके लिए करेज चाहिए थी। क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट खुद बहुत शुक्रिया साहब, आपकी राय भी हम इसमें शामिल करेंगे। जी नाज़रीन और सामीन, आपने सुना कि जो आसिफ ढूडी साहब हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, वो क्या चाहते हैं, और हमने उनसे भी इसी तरह बात की जैसे हमने डॉक्टर जब्बार साहब से बात की, जैसे हमने मसरूर नवाज़ साहब से बात की, और जैसे हमने वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद साहब से बात की। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें कुछ सियासी पार्टियां और भी एक्टिव हुई, ख़ास तौर पर कुछ लोगों ने ऐसे विंग बनाए ख़वातीन के कि वो भी एक्टिव हो गई जो कि पहले हमें झंग की सियासत में कभी नहीं नज़र आई, और अब उनका मौक़िफ़ भी हम आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन विंग के ओहदेदारान हमारे साथ होंगे और अब आप उनका मौक़िफ़ भी सुनिएगा, और उनसे भी हमने इसी तरह बात की जैसे हमने पहले लोगों से बात की। मेरे साथ इनके प्रेसिडेंट आमना साहिबा हैं, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। तो इनसे जानते हैं कि मैडम आमना, आपको क्या लगता है कि ये क्यों इस पे सियासत शुरू हो गई है यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के इशू पर, कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को क्या इसमें मर्ज होना चाहिए कि नहीं? लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उसका एक अपनी उसकी जुदागाना एक हैसियत है, हम चाहते हैं कि वो उसी तरह से कायम रहे। आपको पता है कि हमारे झंग का जो कल्चर है या जिस किस्म का हमारा एनवायरनमेंट है उसमें को एजुकेशन ठीक है होगी, लेकिन ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं या बच्चियां हैं वो उस माहौल को नहीं कबूल करती हैं। तो लोगों के लिए आसानी भी है इस तरह से, तो उसे मर्ज नहीं होना चाहिए। और जो हमारी झंग यूनिवर्सिटी है उसका एक अलग से जो है वो ज़ाहिर वो हमारे शहर की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि अभी मैडम आमना बता रही हैं कि ये कहते हैं कि को एजुकेशन झंग के हवाले से ठीक नहीं लग रहा है, इनके मुझे जवाब से ऐसे लग रहा है। तो झंग में बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ को एजुकेशन चल रही है, आपके पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ख़वातीन पढ़ रही हैं, तो इसमें क्यों इस किस्म का मसला पैदा हुआ? इसमें ये है कि हर किसी का अपना पेरेंट्स का ये जो है वो डिफरेंट हर एक के व्यूज़ होते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो इस चीज़ के हक़ में नहीं होते कि जो को एजुकेशन में जो है हमारे बच्चियां या बच्चे पढ़ें, और दूसरा ये है कि यहाँ का कल्चर भी कुछ इस तरह से ही है कि जो है वो वहाँ पे अलग से भी जो है वो यूनिवर्सिटी हो, और ख़वातीन जो लोग चाह रहे हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स अलग पढ़ें, मतलब को एजुकेशन में ना पढ़ें, उसके लिए जो है वो लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी बेस्ट है। मीन्स दोनों इदारों की अपनी एक अलग हैसियत है, तो उन दोनों को मर्ज नहीं होना चाहिए, उनकी अलग अलग एक पहचान है, तो उन दोनों को। अच्छा, क्या आपके इल्म में है कि वहाँ जो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो तालबात होंगी उनके लिए अलहदा क्लासेस हैं फ़र्स्ट टाइम, ये आपके इल्म में है? हाँ जी, क्लासेस उनके अलग से हैं,
बिल्कुल। पता क्या, हमारे यहाँ हमारे मज़ाफ़ात से भी स्टूडेंट्स आती हैं ना, अलग जो लोग नहीं भेज सकते हैं। मुझे अभी आप कह रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में भी को एजुकेशन चल रही है, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा मजबूरी के उस हवाला से लोगों ने वहाँ पर अपने बच्चों को भेजा है, लेकिन जब एक इदारा हमारे पास है तो क्यों उसको ज़म किया जाए। ये थी वो ख़वातीन जो ये नहीं चाहती कि जनाब इसमें कोई यूनिवर्सिटी को मर्ज होना चाहिए, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को, या इसमें जो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं झंग चन्यूर रोड पर, उनका मौक़िफ़ भी हमने आपको सुनाया। नाज़रीन और सामीन, आप सुन रहे हैं कि इस वक्त तक ज़्यादातर लोग जो सामने आ रहे हैं वो इस मामले में ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ कोई मखलूत तलीम का निज़ाम लाया जाए या मर्ज किया जाए। ये लोग ऐसा नहीं चाहते। जो इनकी बातों से लग रहा है कि ये लोग वो हैं जो कि कभी एक्टिव नहीं हुए थे लेकिन अब एक्टिव हो गए हैं, और इनका ये कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि इनकी इन हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं दूसरे किसी ज़िला में चली जाए या ये लेट हो जाए। इस प्रोजेक्ट पर 10 साल बाद 15 साल बाद जब हुकूमत के पास पैसे हों तो उस वक्त इस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद जो है झंग गोजर रोड पर रखा जाए। तो अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को फौरी शुरू होना चाहिए ताकि इसका एक नाम बने और इसमें क्लासेस शुरू हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम शुरू हों। तो झंग डिवीज़न बनाओ तहरीक जो है ये काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, हर किसी के एहतजाज में शामिल होते हैं और झंग के हर इशू को ये कोशिश करते हैं हाईलाइट करते। इन पर भी अगर इतराज़ात भी हैं, इल्ज़ामात भी हैं लोगों के कि ये भी किसी के कहने पर हिलते हैं, किसी के कहने पर ये हरकत करते हैं। तो अब झंग डिवीज़न बनाओ के बानी जनाब डॉक्टर शेर बहादुर नौल साहब के पास हम जाते हैं और इनसे जानते हैं कि आपका क्या मसला है और आपकी राय क्या है इस हवाले से कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ झंग को झंग चन्यूर रोड पर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में शुरू होना चाहिए कि नहीं। कि जो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है क्या ये उनके साथ हैं, या जो वाइस चांसलर चाहते हैं कि झंग यूनिवर्सिटी को और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को मर्ज किया जाए और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में ही झंग यूनिवर्सिटी को चलाया जाए। तो शेर बहादुर साहब, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है। झंग डिवीज़न का अपना एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा से, यूनिवर्सिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसके हवाले से हम वीसी साहब के हवाले से जो आपने बात की है तो ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं लगता। हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का काम इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे झंग में, और यूनिवर्सिटी के लिए जो झंग डिवीज़न तरीक़ ने धरने दिए, बाकायदा रैलियाँ निकाली और कैंपेन चलाई, वो सिर्फ़ इसलिए थी कि झंग के स्टूडेंट को सस्ती तालीम उनके घर में मुयस्सर हो। तो उसके लिए हम झंग यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए उसके साथ खड़े हैं और उन तमाम MPs MNAs के साथ खड़े हैं जो झंग यूनिवर्सिटी को फंक्शनल कराने में अहम किरदार अदा करें। यानी अब जो सूरत हाल हो रही है आप उसके हक़ में हैं कि इसे फ़ौरी तौर पर फंक्शनल होना चाहिए और झंग चन्यूर रोड पे इसे अपना काम शुरू करना चाहिए, आप इसके हक़ में हैं। बिल्कुल, हम इसमें हक़ में हैं। चन्यूर रोड वो भी तो झंग का हिस्सा है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी झंग की किसी भी तहसील में भी अगर मतलब इसको फंक्शन होता है तो इसको लाजमी कराना चाहिए, हमारा इस पे कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा शेर बहादुर साहब, यहाँ ये कहा जा रहा होता है आजकल आम तासुर है कि झंग गोजरा रोड से यूनिवर्सिटी को जो शिफ्ट किया जा रहा है चन्यूर रोड पर, तो इसके पीछे किसी सियासी माफिया का हाथ हो सकता है। तो आप इसमें क्या, आपका क्या मौक़िफ़ है कि वाकई ये सियासत हो रही है या कोई वैसे इसमें माफिया अपना रोल, लैंड माफिया का रोल? इसमें सियासत तो ज़ाहिर बात है हो रही है। वो कब सारे चेहरे जो पहले कभी नज़र नहीं आए 20 साल में, जैसे कि अमानुल्लाह सियार, उसको कोई जानता भी नहीं था कि वो भी हमारे झंग का साबिक़ा MNA रह चुका है। अब वो भी अपनी बिल से निकल के जो है ना वो यूनिवर्सिटी पे उसको भी दर्द उठ रहा है। तो दरअसल इस पूरे प्रोपेगेंडे के पीछे, इस पूरे ग्रुप के पीछे एक मास्टर माइंड है, और वो मास्टर माइंड साबिक़ा MNA साहिब का है, और वो असल जो डोर है वो उसी के हाथ में वो खींचता है, और इधर से आगे जो डमी है वो हरकत में आती हैं और यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही हैं। जमात इस्लामी के डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब के हवाले से एक बड़ी मशहूर बात चल रही है कि उनके क्लिनिक के सामने एक कब्रिस्तान है, उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया था, जिसको कब्ज़ा DC साहब ने वागज़ार करा लिया। तो उसमें कुछ सियासतदानों का भी अहम किरदार था। तो आपने सिर्फ वो पुराने बदले लेने के लिए या फिर उनके पेट्रोल पंप्स और ज़मीनें उनके कीमतें बढ़ाने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि इनकी बच्चियां खुद को एजुकेशन, आपके इल्ज़ामात अपनी जगह पर होंगे, इनका जवाब हम उनसे चाहेंगे कि वो आपके इल्ज़ामात के जवाब दें, लेकिन अब जो सूरत हाल लग रही है आप पर भी इल्ज़ाम है कि आप भी मकामी किसी सियासतदान के कहने पर इस मौक़िफ़ में उनके साथ हैं।
नहीं, वाइस चांसलर? मेरे ख्याल में ये जो है इल्ज़ाम ये गलत है, और मेरे ख्याल में जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है वो उन्होंने तहकीक किए बगैर लगा दिया है। हालांकि जो इस वक्त MP हज़रात हैं या वाइस चांसलर साहब हैं, इनसे इस हवाले से मेरी पहले भी काफ़ी सारी मुलाकातें और मीटिंग्स इस हवाले से हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी के हवाले पे हमें काफ़ी सारे तोफ़ात थे। तो जो हमारे पास इस वक्त MP साहब जो आगे से लीड कर रहे हैं, मौलाना मुआविया आज़म साहब, 2018 के धरने में मौलाना मुआविया साहब ने शिरकत करके हमें यकीन दिलाने कराई थी कि अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो हम इसको यकीनी बनाएंगे। तो अगर आज वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं तो हम भी उसी मिशन पे काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई अच्छा, आपको इससे नहीं लगता कि उनके इस फैसले से जो यहाँ गोजर रोड पर यूनिवर्सिटी की 12 मुरब्बे की ज़मीन का चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाएगा? 12 मुरब्बे अगर इधर है तो उधर 25 मुरब्बे भी तो हैं, ये भी तो देखें। तो उसे लगने में टाइम भी तो लगेगा ना, ये 5 साल इतना अरसे बाद ये ज़मीन नाम हुई। ये कोई ये मैं तख्ती का चक्कर तो कहीं नहीं है कोई? तख्ती का चक्कर तो है सारा, तख्ती का भी चक्कर है, और उसमें यह भी मसला है कि वो लोग जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, ख़ास तौर पे वो सियासतदान, सिर्फ उनको ये दर्द है, नहीं तो जंग के अवाम इस वक्त यूनिवर्सिटी के साथ है। वो जंग के अवाम का वही मौक़िफ़ है। क्या आप वाकई समझते हैं कि जंग की जो सकाफ़त है या जंग का जो कल्चर है वो इस बात को इजाज़त देता है कि ख़वातीन का और लड़कों का मिलकर बैठ के पढ़ना, क्या ये मुनासिब रहेगा आपके इस एरिया के मुताबिक? नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं कि इसमें बाकायदा देखें कि सिंडिकेट की मीटिंग में भी ये फ़ैसला हुआ है, ठीक है, कि जो ख़वातीन के जो हैं क्लासेस उनका अलहदा से होगा, और जो को एजुकेशन में पढ़ना चाहती हैं उनका इवनिंग टाइम यूनिवर्सिटी में उनकी क्लासेस अलहदा होंगी। तो ये तो है सिंडिकेट कमेटी का फ़ैसला, बाकायदा उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है। अब दूसरा ये कि जो सियासतदान या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस पर सियासत कर रही हैं, इस मुतालबे को लेकर आगे आ रही हैं, क्या उनके जो बच्चे हैं क्या वो नहीं को एजुकेशन हासिल कर रहे? क्या जो वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ख़वातीन नहीं होती? क्या वहाँ पे पर्दे का एहतमाम किया जाता है? या सिर्फ ये पर्दे का एहतमाम या फिर ये जो को एजुकेशन का मसला बना के अपनी जो नाजायज़ मफादात उनको पढ़ाने के लिए कहीं ब्लैक मेलिंग तो नहीं हो रही? तो इस पर भी आप लोग ज़रूर रिसर्च करें। बहुत शुक्रिया शेर बहादुर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ हमें यूनिवर्सिटी ऑफ छंग के हवाले से दिया। जी नाज़रीन, आपने इन सब का मौक़िफ़ सुना। सब लोग इस वक्त ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस वक्त हमने चलाया, सिवाय वाइस चांसलर के। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत से सवालात ने जन्म दिया है। इनके इन तमाम इंटरव्यूज़ के बाद मैं इस नतीजा पर पहुँचा हूँ कि ये लोग जो हमारे सियासतदान हैं या ये जो हमारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेज होनी शुरू हो गई, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका रिज़ल्ट भी आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाइस चांसलर पर उठने वाली तमाम आवाज़ों का एक जवाब सामने आया कि उन्हें एक यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली का इजाफी चार्ज मिल गया, और अब उनकी तवज्जो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में भी होगी, क्योंकि उनके पास उसका इजाफी चार्ज आया है और उन्हें वहाँ कहा गया है कि 6 माह आपने वहाँ रहना है, आपने वहाँ ड्यूटी देनी है। तो इस तरह ये पूरा प्रोजेक्ट कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सियासत की वजह से खटाई में ना पड़ जाए, और ये ऐसा मुमकिन भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाइस चांसलर अपना ट्रांसफ़र करवा के कहीं वहीं ना बैठ जाएँ मियाँ वाली में। यह भी एक डाउट है। और इसमें ख़ास तौर पर जंग के वो सियासतदान जो अब इस वक्त हुकूमत में हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए था कि क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट में मंजूर हो चुकी, इसका बजट के हवाले से इसका बजट जो था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी थी, लेकिन टेंडर ना होने की वजह से, टेंडर क्यों नहीं हुआ कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे थे ये किसी से फ़ंड ही नहीं ले सके। अगर ये गवर्नमेंट से फ़ंड लाते तो यूनिवर्सिटी ऑफ छंग जो इसकी 12 मुरब्बे ज़मीन है उसी जगह पर इसे शुरू होना चाहिए था। लेकिन अब बहुत सी बातें, बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि यहाँ जो मौजूदा नुमाइंदे हैं उन पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं लोग कि ये शायद लैंड माफिया के साथ मिल चुके हैं। जिस तरह गोजा रोड पर भी कुछ लोगों ने इतराज़ उठाया कि यहाँ भी लैंड माफिया था, वहाँ भी लैंड माफिया है। तो सवाल ये है कि जंग की आवाम जाए तो जाए कहाँ? ऐसी सूरत हाल में जब ऐसे नुमाइंदे होंगे तो लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग कब बनेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि ये मंसूबा खटाई में ना पड़ जाए।
अब मैं अपने इस प्रोग्राम की अगली किस्त में आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी मंजूर करवाई, यानी साबिक दौर में 2015 में जिन्होंने ये ज़मीन तक अलाट करवाई और इस यूनिवर्सिटी का पेपर वर्क मुकम्मल करवाया, इसकी ज़मीन को वागुजार करवाया। अब वो किस पोजीशन पर हैं? क्या वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं या वो कुछ इसमें अपना काम या किरदार अदा करेंगे? उनके पास भी जाएंगे। यहाँ मैं ख़ास तौर पर कोशिश करूँगा कि आपकी मुलाकात और आपके सवालात साबिक MNA जंग और साबिक मिनिस्टर जनाब शेख वकास अकरम साहब से भी पूछ सकूं कि इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, कि आप क्या चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को गुजर रोड पर बनना चाहिए या चनियोट रोड पर। हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। इसके साथ ही सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।